हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बहुत बहुत आपका गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको थ्योरी पार्ट से रिलेटेड ये स्ट्रेट पेन हैमर यानी सीधा पेन हैमर हमने आपको पढ़ा दिया था। और इसके बाद हमने कहा था कि अगले पार्ट में हैमर का बचा हुआ भाग लेकर आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ भी है, वो भी हमें आप लोगों को देना होता है। तो पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज MCQ जो चल रहा है 1000 प्रश्नों का, उसे अपलोड किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके चैनल पर प्लेलिस्ट पर देखें। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस चैनल पर बिल्कुल डिटेल से हर चीज़ पढ़ाई जा रही है, थ्योरी हो या क्वेश्चन हो। आप लोग देखें और जुड़ें इस चैनल से, और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। आइए आज के थ्योरी पार्ट में हम चर्चा करते हैं। इसके आगे जंबूर हैमर से स्टार्ट होगा हमारा ये आज का पार्ट। और आज ये जो साधारण हैमर है, हमारा जो हैमर के प्रकार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे आज के चैप्टर के अंदर। और इसके बाद स्लेज हैमर, ये जो घन होते हैं आपके, वो स्टार्ट होंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए चलते हैं। देखिए जंबूर हैमर। जंबूर हैमर किस तरह का होता है, पहले तो आप देखिए ये चित्र है जंबूर हैमर का। इस तरीके से एक ग्रूव बना होता है, इस तरीके से एक झिर्री बनी होती है, झिर्री है। इसके अंदर किसी भी चीज़ को फंसाकर, जिसका हेड बना होता है, जैसे कील है, अब इसको कील को फंसाकर इसमें और कील को बाहर खींच के निकाला जाता है। आप जानते हैं कील कील किस तरह की बनी होती है। कील देखिए लगभग ऐसी होती है कील, ये ऐसी होती कील है। तो अब ये झिर्री में फंस जाती है और ये हेड जो है झिर्री में अटक जाता है और इसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में फंसी कील निकालने में किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मुख यानी फेस समतल होता है, यानी ये फेस, ये जो फेस है वो समतल होता है। और पेन देखिए आप, परंतु पेन हत्थे की अक्ष के पेन हत्थे की अक्ष के लंबवत एवं हत्थे की ओर झुका रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हत्था है तो ये जो पेन है ना, वो ऐसे नहीं रहेगा, वो ऐसे रहेगा, इस तरीके से, ये लंबवत। तभी तो उसके अंदर हम झुकाएंगे, वो फंसाएंगे कील को, है ना। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना, है। तो ये हत्थे के ऐसे होता है, ये 2 डायमेंशन है। जो हमारा पेज होता है, किताब का पन्ना होता है, या कोई भी सतह होती है, वो 2 डायमेंशन में हम दिखा सकते हैं उसको, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, है ना। 2 डायमेंशन में यही होता है, ये इस तरीके से। तो हम लोग यही दिखा सकते हैं आपको। तो 3 डायमेंशन में जब हम हकीकत में देखेंगे इसको फिजिकली वर्कशॉप में, तो ये हत्थे के लंबवत होता है और हत्थे की ओर झुका होता है। देखिए आप, ये थोड़ा सा झुका हुआ है ना, ये हत्थे की तरफ, तो यही कहना चाह रहा है कि हत्थे की तरफ ये झुका होता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इस पेन में एक झिर्री कटी होती है। ये जो मैंने अभी आपको इसकी बात की थी, ये झिर्री कटी होती है जिसमें कील को फंसाकर बाहर निकाला जाता है। तो ये इसके प्रयोग हुए इस हैमर के। इस हैमर को अच्छे से देख लें आप, जंबूर हैमर। आपके प्रश्न में आता है पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और थ्योरिकल एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट है, कि कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये चित्र भी दे देगा आपको, एक ऑप्शन पर टिक करना रहता है, तो इसको राइट करना पड़ता है। या जंबूर हैमर का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आइए अगले हैमर की तरफ चलते हैं। अगला देखिए हमारा मृदु हैमर, 5वें नंबर का हैमर है मृदु हैमर, सॉफ्ट हैमर है। इसको सॉफ्ट हैमर भी कहा जाता है, हिंदी में मृदु हैमर है। अब इसका देखिए चित्र कैसा होता है, इस तरीके का होता है। इसका चित्र इस प्रकार का होता है, देखिए आप, ये इसका फेस होते हैं मृदु हैमर के, और ये इसका हैंडल है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए पहला पॉइंट देखिए, मृदु हैमर को कच्चे चमड़े, रॉहाइड, कच्चे चमड़े को इंग्लिश में रॉहाइड कहा जाता है, या कठोर रबड़, तांबे यानी कॉपर का, और पीतल, ब्रास से, सीसा, लेड यानी शीशे से, नायलॉन, प्लास्टिक तथा सबसे अधिक लकड़ी से बनाया जाता है। तो मृदु हैमर की अगर बात आती है आपको कि मृदु हैमर के प्रकार बताइए, तो ये सबसे पहले आपको ये सब ख्याल रखना होगा, याद रखना होगा कि ये कच्चे चमड़े के भी बनाए जाते हैं, कठोर रबड़ के भी बनाए जाते हैं, तांबे के भी बनाए जाते हैं, पीतल, अब ब्रास पीतल को कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत से लोग है ना पीतल अलग समझते हैं और ब्रास अलग समझते हैं। ये इन चीज़ों को आप याद रखना, आपकी ITI टेक्निकल क्षेत्र में बहुत काम की चीज़ें होती है।
तो मृदु हेमर पीतल के भी बनाए जाते हैं, क्योंकि पीतल एक सॉफ्ट धातु होता है, इतना हार्ड नहीं होता वो स्टील जैसा। शीशा, लीड, इसका भी बनाया जाता है, नायलॉन का भी बनाया जाता है, प्लास्टिक तथा सबसे अधिक ये लकड़ी वुड से बनाया जाता है, हैं। तो इतने प्रकार के मृदु हेमर होते हैं। ठीक, इसके दोनों भूमुख यानी फेस चपटे होते हैं। देखिए आप, ये और ये आपको चपटे नज़र आ रहे होंगे, हैं। इन हथौड़ों का प्रयोग धातुओं पर ऐसी चोट यानी ब्लाउज करने के लिए किया जाता है, ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है जो इनकी सतहों को कम से कम हानि पहुंचाए। इनकी सतहों को, इस सतह को कम से कम हानि पहुंचाए, ऐसी जगह पे चोट मारी जाती है, और जिस पर चोट मारी जाती है उसकी सतह को भी हानि ना पहुंचे। दो उद्देश्य हैं इसके, हैमर को बचाने के लिए थोड़ी, लेकिन ऐसा थ्योरी में लिखा गया है कि हैमर के फेस को नुकसान न पहुंचे, और सबसे ज़्यादा तो यह है कि जिस पार्ट को हम बना रहे हैं, जिस जॉब को हम फिनिशिंग जॉब पे चोट मार रहे हैं, उसकी सतह को भी नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मृदु हैमरों का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने उस पॉइंट को भी यहाँ जाहिर किया, लिखा है कि इन हथौड़ों का प्रयोग धातुओं पर ऐसी चोट देने के लिए किया जाता है जो इनकी सतहों को कम से कम हानि पहुंचाए, तथा उस सतह पर भी कोई हानि या चोट का निशान ना बने जिस पर हम ठीक ठोक पीट या चोट मार रहे हैं, है ना। जैसे आप अभी किसी परिष्कृत भाग को, जैसे लिखा है मैंने आगे, जैसे कि किसी परिष्कृत यानी फिनिश्ड वस्तु की सतह को फैलाना या सीधा करना है, मान के चलो, तो पता चला आपने उस पर लोहे का हैमर बरसाना शुरू कर दिया, तो उस पर तो निशान आ जाएंगे। तो इस प्रकार के कार्य के लिए लकड़ी के हैमर के मुखों यानी फेसेस पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को चिपका दिया जाता है। यानी लकड़ी का जो फेस होगा उसके ऊपर भी क्या करेंगे, कच्चे टुकड़े का फेस चिपका देंगे। अभी आगे मैं आपको सब दिखाऊंगा, जिससे चोट मारने पर किसी प्रकार का निशान या खरोंच उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से मृदु हैमरों का प्रयोग किया जाता है। और मृदु हैमर के अंदर किस किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं बनाने में, मैंने अभी आपको बता दिया कि चमड़े का, कच्चे चमड़े का, कठोर रबड़ का, तांबे का, ब्रास पीतल का, शीशे का, प्लास्टिक का, नायलॉन का, हैं, और लकड़ी का, इन सब का प्रयोग किया जाता है मृदु हैमर को बनाने के लिए। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मृदु हैमर में निम्न हैमर को गिना जा सकता है, यानी किन किन चीज़ों को गिना जा सकता है मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको। तो आइए देखते हैं। ए नंबर पर, यानी मृदु हैमर के अंदर अब हम पढ़ेंगे कच्चे चमड़े का हैमर, रॉ हाइड हैमर। इसका पहला प्रॉपर्टी देखिए आप, पहला गुण, इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। अब बॉडी तो स्टील की बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर हैमर कच्चे चमड़े के गुटके लगा दिए जाते हैं। आगे देखते हैं हम अभी। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े को लगा दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। तो इसका चित्र देख लीजिए ज़रा सा, ये रहा है। अब देखिए ये जो बॉडी है ना, ये स्टील की बॉडी है इतनी, ये जो बॉडी दिख रही ना आपको, ये स्टील की बॉडी, और इसके अंदर ये और ये दोनों कच्चे चमड़े के टुकड़े हैं। देखो मैंने दिखाया है, कच्चे चमड़े के टुकड़े, कच्चे चमड़े के टुकड़े साफ लिखा हुआ है वहाँ पर, है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एडिशनल काम किया इसके अंदर कि आपको स्पष्ट दिखता रहे, हैं, कच्चे चमड़े के टुकड़े। ठीक है, स्टील बॉडी के अंदर कच्चे चमड़े के टुकड़े लगा दिया, और ये हैंडल है ही। तो ये तीन तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, हैं, बनाने में इसको। तो ये आपके कच्चे चमड़े का हैमर हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद बी पॉइंट, देखिए मैलेट। अब आपकी बात करते हैं मेलेट की। अब मेलेट क्या होता है, देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम के अंदर। मैंने कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टेक्नीशियन एग्ज़ाम, लोको पायलट एग्ज़ाम, भेल सेल, सब जगह पे मैंने देखा है ये क्वेश्चन कॉमन आता ही है कि लकड़ी के बने हुए हैमर को मेलेट कहते हैं। तो मेलेट किसे कहा जाता है, या मेलेट हैमर किसके द्वारा बनाया जाता है, नायलॉन, प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, हैं। अब आपको इसमें टिक लगाना होता है। तो लकड़ी के द्वारा जो बना होता है उसे मेलेट कहते हैं, ध्यान रखना, मेलेट, हैं। कहीं आपको मेलेट भी दिखाई देगा, कहीं मेलट भी दिखाई देगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना, हैं। इंग्लिश वर्ड देख लिया करो, MELLET। तो ये कन्फर्म हो गया कि लकड़ी का ही बना हैमर मेलेट कहलाएगा, नायलॉन वाले को मत कह देना। और ये प्रायः, दूसरा पॉइंट, कठोर लकड़ी जैसे हार्ड वुड, जैसे शीशम, इमली, किक्कर, टीक आदि के बनाए जाते हैं। इस तरह की लकड़ियों का प्रयोग होता है इसको बनाने में, क्योंकि पूरा लकड़ी का होता है ये, हैंडल से लेके और इसकी फेस वेस बॉडी वॉडी सब,
इनका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों जैसे शीट को मोड़ना, सीधा करना आदि में किया जाता है। चद्दर होता है ना, चद्दर जिससे बक्से वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनको शीट मेटल का कार्य कहा जाता है। आपके कोर्स के अंदर है, जब चैप्टर आएगा तब उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको जैसा भी पढ़ा रहे हैं, जब भी पढ़ा रहे हैं, इस चैनल के ऊपर एकदम डिटेल से और इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि आपको ऐसी थ्योरी शायद ही कहीं सीक्वेंस से मिले। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, इस चैनल को, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को भी दें, हैं, ताकि सबका अच्छा हो, सभी पढ़ सकें। और इन्हें बढ़ई के कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, हैं। तो मेलेट का चित्र देख लेते हैं, आइए। ये इस तरह से मेलेट होता है। अब ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, अब आप जानते हैं ये क्या है, हैंडल है। ये तो पता ही लग रहा है आपको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फेस है ना, और एक्चुअल में ये वेजेस है। और ये आप जानते हैं कि लकड़ी का जो हैमर होता है उसे मैं मेलेट कहता हूँ, ये पूरा लकड़ी का बना होता है। तो ये आपका मेलेट हो गया, ठीक। इसके बाद चलते हैं सी पॉइंट हम, नायलॉन हैमर। ये ऐसा नायलॉन हैमर होता है। आपने कहीं प्रयोगशाला में, यदि आप टेक्नीशियन हैं या स्टूडेंट हैं तो वर्कशॉप में आपने देखा हुआ, नहीं देखा हुआ तो जाके देख लीजिए। इस प्रकार के हैमर का प्रयोग अच्छे फिनिशिंग वाले जॉब या भागों को फिट करते समय उन पर चोट मारने के लिए किया जाता है। तो ये नायलॉन हैमर है, ये नायलॉन के गुटके लगे होते हैं, ये और ये है ना, नायलॉन का बना होता है ये, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप टेक्नीशियन हैं तो आपने नायलॉन हैमर को देखा होगा और आपने कहीं कहीं ऐसी जगह पे इसका प्रयोग भी किया होगा। और स्टूडेंट होंगे तो अपने वर्कशॉप में जाके देख सकते हैं फिटर के। तो इस प्रकार से नायलॉन हैमर होता है, हैं। तो यूँ मान के चलिए कि नायलॉन हैमर के अंदर जो ये होता है ना, ये बॉडी भी है ना, स्टील की बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है। और ये नायलॉन के गुटके फिट कर दिए जाते हैं यहाँ पर, ये है ना, नायलॉन के गुटके हैं, और ये हैंडल। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि पूरा ही नायलॉन का ले लिया जाता है, तो उसके अंदर जब हैंडल फिट करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से भी बनाए जाते हैं ये। तो ये हो गया आपका नायलॉन हैमर, है ना। ये सभी मृदु हैमर में चल रहे हैं, इसीलिए मैंने ए, बी और ये सी पॉइंट डाला इनको, है ना। ये मृदु हैमर के प्रकार हैं जो हमारे दैनिक लाइफ में यूज होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में, है ना। तो इसलिए मैंने इनके बारे में आपको बताना उचित समझा है। और डी पॉइंट है प्लास्टिक हैमर, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। और अच्छे से देखें आप इसको ज़रा, प्लास्टिक हैमर देखिए, प्लास्टिक हैमर देखिए, एक तो चित्र इसका इस तरह से होगा, और ये भी देखिए आप, इस तरह से धातु का बना हुआ स्टील का, इसके अंदर गुटके लगाए जाते हैं, दो हैं। देखिए आप, प्लास्टिक फेस ये, और प्लास्टिक के टुकड़े का फेस ये, यानी यहाँ हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में लिख दिया था मैंने। और ये स्टील की बॉडी ये दिखा रखा मैंने, और ये हैंडल है। और इसका पहला पढ़ते हैं उपयोग हम। इस प्रकार के हैमर की बॉडी भी प्रायः स्टील, इस्पात की बनी होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है। ये दो टुकड़े होते हैं प्लास्टिक के गुटके, जिन्हें साइज में लाकर इसको बनाकर इसको फिट कर दिया जाता है। तो ये तो सब कंपनियां जो हैमर बनाती हैं करती हैं अपना काम। तीसरा पॉइंट, इस हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए भागों को फिट करते समय चोट मारने के लिए किया जाता है। तो इतनी बात तो हमारे भी समझ में आने लग गई अब, कि प्लास्टिक के गुटके हो, चमड़े के गुटके हो, नायलॉन के गुटके हो, इनसे अगर स्टील पे मारा जाए, लोहे पे मारा जाए, या किसी भी पार्ट पे जो है ना मेटल का बना होता है मारा जाए, तो उस पर कोई निशान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो खुद ही कट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन उस पर निशान नहीं आएगा। मेन उद्देश्य हमारा यही होता है कि जिस भी पार्ट्स या सतह को हम ठोक पीट कर रहे हैं उस पर कोई मार्किंग ना आए, कोई स्क्रैच ना आए, उस पर कोई निशान ना बने हैं। अब पता चला एकदम परिष्कृत फिनिश किया हुआ, माइक्रोन में फिनिशिंग की रखी है, और वहाँ आपने लोहे के हैमर को बरसा दिया जो हाई कार्बन का बना होता है, तो पता चला उसकी तो सतह की वाट लग गई, बिल्कुल ख़राब हो गया वो तो पता चला कि उसको जहाँ फिट कर रहे थे वहाँ वर्किंग ही नहीं हो रहा है, मशीन और जाम हो जाएगी आपकी, जो भी काम करेगी, है ना। तो इसलिए ऐसे धातुओं का प्रयोग किया जाता नहीं, मतलब ऐसे हैमरों का प्रयोग किया जाता है ऐसे पार्ट्स को फिट करने के लिए। और ये प्रायः कार्य के हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? ये प्लास्टिक हैमर, है ना, ये हल्के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके
साधारण हस्त औजार के अंदर हेमर जो है, साधारण हेमर का जो प्रयोग था या प्रकार थे वो ख़त्म होते हैं। और इसके बाद हेमर का साइज मैंने बताया था आपको, वेट से लेते हैं अपन। इसके बाद हम घन स्टार्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में हैं। तो आज तक के लिए यहीं, आप बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को जोड़िए बिल्कुल सीक्वेंस से। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें यदि आपको मैटर अच्छा लगता है, मैटर बढ़िया लगता है और थ्योरी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें और दूर दराज तक हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचाएं जो पढ़ने में असक्षम हैं और जो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। कॉलेजेस तो वैसे ही बंद है कोरोना के चलते। तो इसी के साथ अगली वीडियो में या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे या फिर आपकी थ्योरी के आगे का पार्ट घन लेकर आएंगे। और यदि आप लोगों को कोई नीड्स है, आपकी आवश्यकता है, इसी चैनल पर हमने माइक्रोमीटर को इतने बढ़िया से बनाकर अपलोड किया है, उसकी रीडिंग लेना, कैसे माइक्रोमीटर से रीडिंग ली जाती है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखें हैं। उसको देखने के बाद हमारी ये गारंटी है कि आप माइक्रोमीटर पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।